कक्षा 9वीं की मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, देखो, इसके पहले बेटा मैं तुमको ये पाठ पढ़ाया हूँ। कुछ अंश इसके हो चुके हैं। अब आ जाओ, जहाँ तक हो गया है उसके आगे, है ना। राजा के आज्ञा ला किसान के बेटा औ घोरई ला राज दरबार में पेश करेगी ना। हिमराज ने राजा हर किसान के बेटा ला कहिस, यदि सांप और कौआ लते मारे हस ते सबूत पेश कर। किसान के बेटा हर अपन गमछा में बांधे सांप और कौआ के मुड़ी ला राजा साहब के आगू में रख दिस। राजा हर अचरज में पड़ गए। सांप और कौआ ला घोरई मारे है कि ये किसान के बेटा। राजा हर विचार करके कही, मैं कैसे मानाऊं सांप और कौआ ला ते हमारे हस। किसान के बेटा कहिस, मोर करा एक गवाही है। ये कही के अपन तुमड़ी ले केकरा ला निकाल के एक तरफ राजा के आगू में मड़ा दिस। दूसरे तरफ ठेंगा ला धर दिस। ओकर गवाही ला देख के सबो दरबारी मन में मुंह ले हंसी फूटी गई। दरबारी मन ला हंसत देख के केकरा सबो बात ला ओसरी पारी बताए लागिस। केकरा के बात ला सुन के तो राजा के विश्वास हर पक्का हो गए। तब वो हर मंत्री ला कहिस, अब ये घोरई बर कानी आओ है। मंत्री कहिस, घोरई ना घलो अपन बात रखे के मौका दिए जाए। लेकिन घोरई के मुंह ले एको बाखा नहीं फूटिस। वो का कही सकत है। यहाँ तो दूध के दूध और पानी के पानी हो गई। घोरई हर अपराधी कस मुड़ी गड़ाए खड़े रहीस। त राजा सब बात ला बिन कहे समझ गए कि राजा हर कहिस, घोरई हर हमर संग धोखा करे है। एकर सजा मिलना चाहिए। ये कही के घोरई ला जेल में धंधवा दिस और किसान के बेटा ला राजकुमारी के बिहाव कर दिस। बेटा के संग अपन राजकुमार की बिहाव कर दिस। किसान के बेटा हर अब राजा के दमान बन के राजमहल में रहे लगी। बहुत आसान है ना बेटा, बस इस तरह से इसको पढ़ते जाना। वहां सब सुख सुविधा हो के बाद ओकर मन वहां नहीं लागत रहा है। 24 घंटा
बैठे बैठे दिन हर घलो नहीं पहाए। तब दोपहर राजकुमारी ला कहिस, मोर ददा हर कह रहीस, सदा मेहनत करके जिंदगी बितावे। ये बात सही आए, बिना मेहनत करे अनाज नहीं खाना चाहिए। बिन मेहनत के भोजन खाना पाप बरोबर होते। ये कही के ओहर राजा के खेत में जाके काम बूता करे लगिस। किसान के बेटा ला खेत में काम करत देख के लोगन हंसे, कतको मन ओकर खिल्ली उड़ावे। हड़िया के मुंह में परैला ढाक दे और मनखे के मुंह में काला ढाक दे। जे ठन मुंह ते ठन बात। कोनो कहा राजा के दमान होके मेहनत करथे, कति गुणिक मनखे है। तब कोनो कहा मजदूर के बेटा मजदूरी नहीं करी तो औ का करी। धीरे धीरे ये बात राजा के कान में पहुंच गई। राजा हर ओला दरबार में बला के कहिस, ते हर आप किसान के बेटा न हस, राजा के दमान आस। अब तोला ये तरह के काम बुता करना है शोभा नहीं देवे। प्रजा में बने बात नहीं होवा थे। किसान के बेटा कहिस, महाराज मोला क्षमा कर दू। काम करना कोनो अपराध न है। मैं अपन खेत में मेहनत करत रहे। राजा के दमाद होके अब मैं मेहनत करूं तब प्रजा के मन में मेहनत बर आदर के भाव जागी। और कोनो काम ला ओहर छोटे बड़े नहीं मानी, नहीं समझी। हमार राज में धन दुगानी हमार राज में धन दिन दुनी और रात चौगुनी बाढ़ी। जौन राज के राजा हर मेहनत करते, वो राज में कभू अकाल कभू भूखमरी नहीं हो। अपन दमान के विचार ला सुन के राजा हर गदगद हो गए। ओला अपन छाती से लगा ली और ओला विश्वास हो गए कि ये हर मेहनती के संगे संग विचारवान घलो है। राजा हर दमान का घोषणा कर दिस, मोर यही दमांग हर राज के उत्तराधिकारी हुई। राजा के घोषणा ला सुन के दरबार में उत्साह छा गए। ये रहा इसकी कहानी। अब दूसरी कहानी एक छोटी सी और है, देखो। हिरन और कोल्हिया, एक रहा हिरन और एक रहा कोल्हिया। यह एक लोक कथा है। काय जैसे वो अभी देखे ना, तो इसने यह एक लोक कथा है। एक वक्त की बात है, हिरन और कोल्हिया पानी पिए बर जावत रही।
कुआं के तीर में जाके कोल्हिया हिरन लग कहिस, ए बितान, मैं हर पहली खाले डहर लटक के पानी ला पी ले, पाछू ते पानी पी लेबे। कोल्हिया हिरन के पूछीला धर के खाले डहर लटक के पानी पिए लागिस। जब वो हर पानी पी डरिस तब हिरन के पारी आईस। जब कोल्हिया हर हिरन की पूछीला धरिस तब हिरन कुआं डहर लटक के पानी पिए। छपाक लागिस। अच्छा, आन देखिस न तान, कोल्हिया हिरन ला कुआं में ढकेल दिस। हिरन कुआं में भदाक ले गिर गई। कुआं ले थोड़ी दूरिया में किसान मन बटुरा टोड़त रहा है। कोल्हिया किसान मन ला खुद कराइस, बताइस और कहिस, एक ठन हिरन हर ये कुआं में गिर गए है। किसान मन कुआं में गिरे हिरन ला अड़बड़ उदिम करके बाहर निकाली। हिरन के प्राण निकल गए। ओला थोड़ी दूरिया में ले जाके नान काटे लगे। तभेच कोल्हिया उनका तीर में जाके कहिस, संगवारी हो, एक भाग महूल दो। एक भाग महूल दो का? किसान मन कहीं, गजब मेहनत करके हमन हिरन ला कुआं ले निकाले बाहर निकाले हन। ये पाए के एमा पोगरी हिस्सा हमारे है। कोल्हिया कहिस, फिर हिरन के कुआं में गिरे के खबर तो मैं हर बताया हूं। ओकर ले का होते, ओ करे काम ते खाए के हैं, ओ करे काम ते खाए चाम। देखे ये काय जानते हो रे, ये है एक कहावत। तो ये छत्तीसगढ़ी कहावत है, ओ करे काम ते खाए चाम। ऐसे कह के किसान मन इनकार कर दी। अब कोल्हिया कहिस, ठीक है भाइयों, जैसे तुम्हार मर्जी, तुमन मोला हिरन के मांस खाए बर नहीं देना चाहत हो तो मत देव। फिर मोला नानकुन आगी तो दे देव। किसान मन कोल्हिया ला आगी दे दी। कोल्हिया आगी ला धरिस और किसान मन के बटुरा के खेत में फेंक दिस। बटुरा के खेत के जरे लागिस। ओला देख के किसान मन अगबका गई और आगी ला बुझाए बर खेत में
खेत डहर दौड़ी। जैसे किसानन खेत डहर गई, कोलिया हिरन के मांस ला पेट भर खा डाली। इस तरह से बेटा यह भी पूर्ण हो गया। अब अगले पीरियड में मैं इसका शब्दार्थ, अभ्यास के प्रश्न इत्यादि सब बता दूंगा। ठीक है।